Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइक ऑलवेज। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट भी करा दिया था, और आज जो हमारे पास है वो प्रीवियस ईयर का ही ग्रामेटिकल पोर्शन है जो कि आपका नरेशन है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि 2021 में और नरेशन से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ में आपको सारा कॉन्सेप्ट भी देते चलूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो था आपका ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। ठीक है, अब देखिए ये आपको नरेशन है, मतलब ये आपका इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये तो खुद ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको नरेशन में दो पार्ट दिखेगा। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दिखेगा? सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या देखना है? पर्सन प्लस टेंस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसमें आपको सेंटेंस देखना है, आपका सेंटेंस कैसा है। ठीक है, आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर आपका इंटेरोगेटिव है, या सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, या सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, या आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव है। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब जब सेंटेंस होगा, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा जो हटाने का जो तरीका है तब तब हमारा बदलेगा। ठीक है, तो अब हम ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीज़ तो हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे ये नॉट टू है। ठीक है, तो अब यहीं से मेन स्टार्ट होता है कि अब आपको इन्वर्टेड कॉमा ही हटाना है ना, तो ध्यान दीजिए हम टू कब लगाते हैं, नॉट टू कब लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आपका इम्परेटिव हो, मतलब जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस इम्पेरेटिव हो, इम्पेरेटिव कहने का मतलब वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो टू अगर पॉजिटिव है तो, और निगेटिव है तो नॉट टू। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है? नॉट टू है ना, यानी निगेटिव सेंटेंस हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ और मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस बदलेगा तो आपको तो उसका तरीका बदलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब मैंने आपको ये बताया कि आपका सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेंटेंस इम्परेटिव हो, इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई बोल रहा है कि गो देयर, ठीक है, बोल रहा है कि डोंट गो देयर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है ना इम्परेटिव में, और ये आपका क्या है? निगेटिव है, ऐसा ही कुछ है ना। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो आपके साथ ऐसा। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख दिया ऐसा कि राम सेड टू मी। ठीक है, सपोज अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, तो देखिए एक तो आपके पास पॉजिटिव है, एक आपका निगेटिव है। तो देखिए सेड टू जो है वो कैसे बदलेगा इम्परेटिव सेंटेंस में, क्योंकि देखिए इम्परेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें या तो ऑर्डर हो, या तो कमांड हो, या तो रिक्वेस्ट हो, या तो
एडवाइस हो। तो जैसा सेंस होगा ना आप उसे बदलेंगे, ठीक है। यानी सेड टू हमारा कैसे बदलेगा, यहाँ पे देखिए गो देयर ऑर्डर दे रहा है, डोंट गो देयर, ये भी दोनों केस में क्या है, ये आपका ऑर्डर ही दिया जा रहा है। तो अब देखिए राम को जस का तस रखेंगे सब्जेक्ट को, और ये बदलेगा ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड, और ये रहा मी। देखिए सेड टू को हटा के हम ऑर्डर लगा दिए मी, यहाँ तक हम आ गए। इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस इम्परेटिव होगा तो उसको हम हटाने के लिए टू लगाते हैं। टू हम तब लगाते हैं जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, और नॉट टू हम तब लगाते हैं जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो। जैसे ये देखिए नेगेटिव है, नॉट टू, और बाकी जो भी वचन है उसको आप कॉपी कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे नॉट टू गो देयर, ठीक है, यानी यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा कि राम ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, ठीक है। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब आप आसानी से अपना पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नॉट टू है ना, नॉट टू है तो सिंपल सा है आपका, क्या करेंगे, देखिए ही टोल्ड मी, तो आप सेंटेंस में देखेंगे वो सेड टू होगा तो सेड टू भी हो सकता है, टोल्ड होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा हो गया हमारे पास अब, ठीक है। अब देखिए नॉट टू, देखिए यही इम्परेटिव है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये एडवर्ब है, मतलब V1 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी सिट देयर, ठीक है, ये देयर तो लिखेंगे ही। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डोंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ और, हियर बदलता है दियर में, ठीक है, डोंट सिट हियर, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये रहा आपका डायरेक्ट स्पीच और ये रहा आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए अगर दिस है तो ये बदलेगा डैट में, हियर है तो दियर में बदलेगा, ठीक है, नाउ है तो देन में बदलेगा, टुडे है तो डेड डे में बदलेगा, ठीक। आपका टुमारो, ठीक है, अगर आप देखेंगे टुमारो को तो टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। उसी तरह आप यस्टरडे को देखेंगे, ठीक है, देखिए अगर हम देखेंगे यस्टरडे को, ठीक है, तो यस्टरडे बदलता है द लास्ट डे, ठीक है, या फिर द प्रीवियस डे, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो ये आपको बुक में मिल जाएगा। तो फिलहाल देखिए हम तक कहाँ थे और कहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो फाइनली जो था हमारे पास, देखिए क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, दिख रहा है आपको कि ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट, ठीक है। तो जब भी आपके पास नॉट होगा तो आप क्या लगाएंगे, डोंट, ठीक है। अगर सिंपली होता है टू सिट देयर, तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, ही सेड टू द बॉय सिट देयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक क्या है ना कि आपके एग्जाम में जो है इंटेरोगेटिव से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसा कि अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा है कि राम सेड टू श्याम, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है वो है हमारा राम सेड टू श्याम वाई आर यू रीडिंग, ठीक है, वाई आर यू रीडिंग। चलिए अब देखिए ध्यान से इसे, अब क्या है, इस बार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इंटेरोगेटिव।
सेंटेंस है आपका। अब याद करिए, मैंने आपको बताया है दो तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, एक यस नो और एक WH। यस नो जैसे जिसका आंसर आप हाँ ना में दे सकते हैं, जैसे डू यू लाइक हर। देखिए हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में अगर हम WH लगाते हैं, वाई डू यू लाइक हर। अब देखिए अब तो आंसर नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो ये रहा आपका WH और ये रहा यस नो। तो ध्यान यही देना है, क्योंकि देखिए अभी आपके पास कैसा सेंटेंस है, WH है ना, क्योंकि देखिए ये रहा आपका WH और ये रहा आपका यस नो, ठीक है। तो देखिए चाहे वॉइस चाहे नरेशन, दोनों केस में आप WH हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, मतलब WH को आपको बिल्कुल ही नहीं टच करना है, वो अपनी जगह पे रहेगा। जो भी चेंजिंग होता है वो यस नो में ही होता है, ठीक है। तो चलिए ये भी सीखते हैं। आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो ये जो वर्ब है ना, मतलब यहाँ पे अगर सेड टू दिख रहा है, सेड टू दिखे या टोल्ड दिखे, ठीक है, या फिर आस्क दिखे, ठीक है, इन तीनों केस में ये हमेशा क्या बदलेगा, आस्क में बदलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम, ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। देखिए राम सेड टू है, तो सेड टू को हम क्या बदलेंगे, आस्क। देखिए आस्क हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। देखिए साइन देखिए, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो यस नो हो या WH हो, ठीक है, दोनों केस में हम सेड टू को आस्क में बदलेंगे। अगर टोल्ड है तो भी आस्क में बदलेंगे, और आस्क है तो अच्छी बात है, ठीक है। आस्क्ड श्याम, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया कि अगर इम्पेरेटिव होगा तो हम टू या नॉट टू लगाते हैं, लेकिन अब तो इम्पेरेटिव नहीं है ना, अब तो इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए ध्यान देंगे, अगर यस नो होगा, ठीक है, देखिए अगर यस नो होगा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है, इफ़ या वेदर। उसके बाद सेंटेंस को पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखिए इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे और उसके बाद सेंटेंस पॉजिटिव। अगर आपके पास WH होगा, ठीक है, तो WH को अपने जगह पे ही रखना है, उसके बाद सेंटेंस को पॉजिटिव बना लेना है। अब आपको इफ़ वेदर यहाँ नहीं लगाना है, आपको इफ़ वेदर का ज़रूरत यहाँ पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अब आपके पास WH है ना, तो WH को अपनी जगह पे लेके आइए, क्योंकि WH मैंने आपको बताया नहीं बदलता, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है ना, ये तो यस नो है, तो अब देखिए इफ़ वेदर अब हम नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि आर यू रीडिंग, अगर ये WH नहीं होता तो अब इफ़ लगा सकते थे, ठीक है। अब सेंटेंस को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, नहीं। अब देखिए आर है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इज एम आर होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो वो कहाँ बदलेगा, वाज या वर में। अब नरेशन का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इंडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है, ठीक है। तो फिलहाल इज एम आर कहाँ बदल रहा है, वाज वर में। तो सेंटेंस को चूँकि पॉजिटिव करना है तो हमको पहले चाहिए सब्जेक्ट। देखिए ये कौन सा पर्सन है, ठीक है, देखिए ये सेकंड पर्सन है ना, यू सेकंड पर्सन। मैंने आपको ये भी बताया होगा, आप एक बार जो नरेशन का वीडियो जाके देख लेंगे सब, ठीक है, SON 1 2 3। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ठीक है, थर्ड पर्सन जो होगा वो नो चेंज। देखिए सेकंड पर्सन है ना, ये सेकंड पर्सन है। इसमें से ऑब्जेक्ट कौन है भैया, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, श्याम। तो श्याम के बदले हम क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। अब इजेमर कहाँ बदला, वॉज, और ये रहा आपका रीडिंग, ठीक है। चलिए सिंपल, तो इसका आंसर क्या हुआ, राम आस्क्ड श्याम वाई ही वॉज रीडिंग, ठीक है। तो ये सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो है ना क्वेश्चन आप देखेंगे ओवरऑल तो इंटेरोगेटिव ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इस पर आप फोकस करेंगे।
चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ही टोल्ड मी आर यू एंग्री। ठीक है, आर यू एंग्री। अब ध्यान से देखेंगे, फिर से वही हाल है ना, फिर से आपका WH है, तो देखिए SON, ये ध्यान रखेंगे आप। सब फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन होगा तो कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। अगर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, और अगर आपके पास थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो कह रहा है कि ही टोल्ड मी, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास चाहे तो सेड टू हो, चाहे टोल्ड हो या आस्क हो, तीनों केस में हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। ठीक है, ही आस्क्ड मी, देखिए ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, और इधर देखिए पर्सन कौन है, तो सेकंड पर्सन है, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यानी हमको कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट के पास, मी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आई सब्जेक्टिव केस होता है इसका, मी ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरह यू तो यू ही होता है। ठीक है, ही शी, ठीक है, तो इसका ही का हिम हो जाता है, शी का हर होता है। ठीक है, अगर आप वी को देखें तो वी का अस हो जाता है, और अगर आप दे को देखेंगे तो दे का देम। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान देना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा हटाना। इस बार सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो दो तरह का देखेंगे, इफ़, एक तो यस नो, या तो WH देखे तो आर यू एंग्री, क्या तुम गुस्सा हो रहे हो, तो हाँ तो हाँ, नो तो नो, मतलब आंसर तो दे सकते हैं। इस केस में क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। ठीक है, अब आइए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, देखिए आई होगा ना, क्योंकि देखिए कभी भी आप सेंटेंस को मी से स्टार्ट करते, कभी आप देखे हैं क्या कि मी हेल्प हर, नहीं देखे ना ऐसा, हमेशा आप क्या देखते हैं, आई हेल्प हर देखते हैं। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव केस चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आई हेल्प शी, ये भी नहीं हो सकता ना, ये भी तो गलत है। ठीक है, ऐसा आई हो गया। और अभी मैंने आपको बताया इज़ कहाँ बदलता है, वॉज में, आई वॉज एंग्री। ठीक है, ये तो सिंपल था। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको 3 क्वेश्चन किया। पहला जो क्वेश्चन था इम्परेटिव था, दूसरा क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव, तीसरा भी इंटेरोगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं। और भाई साहब 2020 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें तीनों क्वेश्चन इंटेरोगेटिव ही है। ठीक है, सो आइए ये भी देख ही लेते हैं। ठीक है, मतलब आपसे ज़्यादा वही पूछा जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन था, आर यू कमिंग विथ मी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन देख के जो है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2020 का है। ठीक है, ये 2020 का है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देखिए आर यू कमिंग विथ मी, तो आपको तो पता है ना भाई। देखिए अब ये रिपोर्टेड स्पीच इधर हो या इधर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ही आस्क्ड मी, यहाँ तक आ गए आप। अब आपको क्या देखना है कि सेंटेंस कैसा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इंटेरोगेटिव है, यानी या तो केस हो सकता है इफ़ वेदर वाला, या तो WH वाला। तो देखिए WH तो है ही नहीं ना, तो बस यानी इफ़ वेदर वाला है, यस नो है, तो लगाइए इफ़, या लगाएंगे वेदर। देखिए अब जो भी क्वेश्चन पेपर में आपका हो, ठीक है, वेदर। अब देखिए पर्सन बात आई चेंज करने की, तो ये कौन सा पर्सन है आपको पता है ना, सेकंड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी SON। ठीक है, ये भी आपने देखा था। तो आइए बदलते हैं। अब आया यू,
इज एम आर है तो वाज वर में बदलेंगे। सेकेंड पर्सन कहाँ जाएंगे भाई, तो सेकेंड पर्सन कहाँ जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। तो मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, और इज एम आर है तो आई वॉज, ठीक है, कमिंग, ठीक है, आई वॉज कमिंग विथ, देखिए मी है फर्स्ट पर्सन तो आइए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास। तो देखिए विथ प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए मेन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये तो आसान था, यानी फाइनली आपका आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग विथ हिम, या फिर अगर वेदर वाला होता तो आप वो लगाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये था आपका आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला हो गया ना, पहला आपने देखा ना इंटेरोगेटिव था, दूसरा क्वेश्चन देखिए 2020 का। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है, बोल रहा है कि श्याम आस्क्ड, ठीक है, हर इफ शी वॉज इल। देखिए अब तो आप गेस इजली कर सकते हैं ना, इफ़ दिख रहा है इसका मतलब यस नो होगा, ठीक है, और वाज है इसका मतलब इज एम आर होगा, ठीक है। चलिए और ये आस्क क्यों लगा, क्योंकि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। चलिए सिंपल है, आप तो ऐसे भी समझदार हैं। देखिए सेड टू हर, यहाँ तक तो आप इजली कर लेंगे ना, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट सेड टू आस्क में बदला और ये रहा, ठीक है। अब चूंकि इन्वर्टेड कॉमा हम लगा ही दिए तो इफ का भी काम खत्म। अब सेंटेंस को देखिए बनाना है आपको इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, तो पहले वर्ब चाहिए आपको, तो इज एम आर लगाएंगे ना। अब देखिए ये शी है, ठीक है, तो देखिए तो शी किसका हो सकता है, लड़की के लिए, लड़का के लिए तो शी यूज होता नहीं है, लड़की के लिए होता है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, इसी का लिया होगा, मतलब ये इस ऐसे आया होगा, ठीक है। यानी अगर हम लिखें यू, लेकिन यू अगर सेंटेंस से स्टार्ट करें तो इंटरोगेटिव थोड़ी बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आर, ठीक है, आर यू एल। अब मिला के देखिए तो आर है तो देखिए यू सेकेंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के पास, तो देखिए शी लिखा है ना, और वाज है यानी इज एम आर का वाज लिख दिया और इल लिख दिया, ठीक है। ये सिंपल था आपका। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ही सेड टू मी, ठीक है। देखिए विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। देखिए फिर से सिंपल है, फिर से इंटेरोगेटिव ही है, क्योंकि देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, यस नो वाला जो केस है मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करेगा, क्योंकि डब्ल्यूएच तो ऐसे ही पहचान में आता है, डब्ल्यूएच तो है ही नहीं है, ठीक है। यानी फिर से क्या करेंगे हम, ही आस्क्ड मी, यहाँ तक हम आ गए, सेड टू को आस्क में बदल दिए। अब देखिए सेकेंड पर्सन आइए, यू है तो सेकेंड पर्सन है, आइए ऑब्जेक्ट के पास, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से, अगर विल हो तो ये वुड में बदल जाता है, उसी तरह शैल है तो शुड में बदल जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास शैल शुड में, मे माइट में, ठीक है, कैन कुड में, ध्यान रखेंगे। अब देखिए आई है तो विल बदलेगा आई वुड, ठीक है, पोस्ट। और ये भी मैंने आपको बताया था, दिस बदलता है डैट में, तो डैट लेटर फॉर। देखिए फिर से मी है, तो ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ आपको पर्सन दिखता हो और टेंस दिखता हो आप चेंज करेंगे। तो देखिए मी कौन सा पर्सन है भैया, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएंगे हम, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, तो ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम, ठीक है। तो फाइनली आपका ये रहा आंसर, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दिस का हुआ डैट लेटर फॉर हिम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।